क्या अमेरिका और इजराइल ईरान से अपनी दुश्मनी खत्म करने को तैयार होंगे? क्या ईरान अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले रोक देगा? क्या पश्चिम एशिया के तमाम मुल्क अब चैन की सांस लेना शुरू करेंगे? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर दुनिया के लिए खुल जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इन दिनों जो खबरें सामने आ रही हैं वे बेहद अहम हैं। तमाम रिपोर्टों में ये बात उभर कर आ रही है कि ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ युद्ध विराम की दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी इस बातचीत में खाली हाथ आने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के सामने साफ साफ 6 शर्तें रख दी हैं और कहा है कि अगर सच में लड़ाई रोकनी है और युद्ध विराम चाहते हो तो पहले इन 6 शर्तों को मानो, तभी हम हथियार रखने पर विचार करेंगे। आज की इस पूरी चर्चा में हम उन तमाम शर्तों को एक एक करके सामने रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा, क्योंकि इस युद्ध विराम की पूरी कहानी एक बहुत बड़ी और खतरनाक धमकी के साए में चल रही है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम थमाया था, लेकिन ईरान का जवाब कुछ ऐसा था जैसे किसी ने मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर दे मारा हो। ईरान ने इतनी तेजी और इतनी ताकत से पलटवार किया कि इस बार ट्रंप की अपनी धमकी उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। उस 48 घंटे के अल्टीमेटम के दौरान ईरान ने जो कुछ कर दिखाया वो सब आज हम आपके सामने रखेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आप ये सुन रहे हैं उस वक्त उन 48 घंटों में से करीब 40 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 8 घंटे बाकी हैं। अमेरिका अगले कदम की सोच में था, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने साफ कर दिया कि 48 घंटे के बाद अगर कोई हरकत हुई तो उसका जवाब क्या होगा और कितना भयंकर होगा। तो आइए आज की इस चर्चा में ये तय करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे टकराव का अंत शांति से होगा या एक और बड़े युद्ध की शुरुआत से। दोस्तों, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग का आज 25वां दिन है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्सियस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस वक्त ईरान के साथ बातचीत का कोई रास्ता निकालने में जुटा हुआ है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने 2 लोगों को अपना खास शांति दूत बनाकर दुनिया के अलग अलग संघर्ष क्षेत्रों में भेजा हुआ है। एक है उनके दामाद और दूसरे उनके करीबी दोस्त यानी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। ये दोनों जहां भी दुनिया में जंग की आग जल रही होती है वहां शांति की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। अब एक बार फिर इन्हीं दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी तरह ईरान को बातचीत की मेज पर लाएं और रास्ता निकालें। असल पेच ये है कि अमेरिका युद्ध विराम की बात तो कर रहा है, लेकिन अपनी पुरानी शर्तों की फहरिस्त लेकर बैठा है। वही घिसी पिटी मांगे एक बार फिर मेज पर रख दी गई हैं। यूरेनियम संवर्धन बंद करो, मिसाइल कार्यक्रम ठप करो, हमास और हिजबुल्लाह जैसे जो भी ग्रुप ईरान की छत्र छाया में काम कर रहे हैं उन्हें हमले से रोको, क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों की सैन्य गतिविधियां खत्म करो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद करो और मिसाइलों का जो भंडार जमा किया हुआ है उसे समाप्त करो। यानी जो शर्तें हमले से पहले रखी गई थीं वही शर्तें धूल झाड़कर दोबारा सामने रख दी गई हैं। हालांकि अभी ये सब अनाधिकारिक है। आधिकारिक ऐलान उस दिन होगा जब ट्रंप खुद माइक थामेंगे। लेकिन फिलहाल मीडिया के जरिए ये संदेश साफ तैरता दिख रहा है कि या तो ये शर्तें मान लो वरना हमले के लिए तैयार रहो। और अमेरिका पूरी तरह इस मुद्रा में खड़ा है कि आओ और हमारी शर्तों पर दस्तखत कर दो। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, साहब ये तो वही 5 शर्तें हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले भी रखी गई थीं। जब ईरान ने उन्हें नहीं माना था तभी तो अमेरिका ने हमला कर दिया था, और अब जब गोले चल रहे हैं तो फिर उन्हीं शर्तों को लेकर युद्ध विराम की बात हो रही है। दरअसल बात यह है कि उस वक्त भी बातचीत का दौर जारी था, लेकिन कोई नतीजा निकलने से पहले ही तोपें बोल उठी और अब जंग के बीचों बीच फिर से सीज़फायर की मेज सजाई जा रही है। तो असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में पीछे हटना चाहता है या ये किसी बड़ी युद्ध रणनीति का हिस्सा है? इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल ये है कि अमेरिका जिन लोगों के साथ बैठकर बात करता था, जो ये तय करते थे कि युद्ध विराम होगा या नहीं और अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता हो सकता है या नहीं, दरअसल असली समस्या ये है कि ईरान में इन दिनों वे तमाम बड़े नेता एक एक करके खत्म कर दिए गए हैं जिनसे बातचीत हो सकती थी। खामेनेई जा चुके हैं, उनके बाद लारीजानी थे जो ईरान के सर्वोच्च नेता के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत माने जाते थे और जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लारीजानी के जाने के बाद ईरान में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बचा जो बैठकर फैसला ले सके। अब आप सोचेंगे कि फिर ये जो लगातार जवाबी हमले हो रहे हैं वो कौन तय कर रहा है? तो इसका जवाब ये है कि ईरान ने पहले से ही एक बेहद चतुर और मजबूत व्यवस्था बना रखी थी। एक तरह का लिखित खाका तैयार किया गया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो किस स्थिति में क्या करना है और कैसे पलटवार करना है। अब ये पूरी लड़ाई उसी पूर्व निर्धारित खाके के मुताबिक चल रही है।
कोई ऊपर से आदेश देने वाला नहीं है। सब कुछ एक तय व्यवस्था के तहत अपने आप चलता जा रहा है। हर स्तर पर पहले से तय था कि अगर ऊपर का नेता मारा गया तो उसकी जगह कौन लेगा और अगला कदम क्या होगा। ये किसी लिखे हुए संविधान की तरह है जो बिना किसी निर्देश के भी अपनी गति से चलता रहता है। ऐसे में जिस शख्स के पास ये सर्वोच्च अधिकार था कि उसकी एक बात पर पूरा मुल्क रुक जाए या हमला करने वाले तमाम गुट अपने हथियार थाम ले, वो थे लारिजानी, और उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। इस पूरे मामले पर आपको शायद याद हो कि अमेरिका के आतंकवाद विरोधी दस्ते के एक बड़े अधिकारी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने जो बात कही थी वे बेहद चौंकाने वाली थी। उनका कहना था कि लारिजानी को दरअसल इजराइल ने इसलिए निशाना बनाया ताकि शांति वार्ता की कोई गुंजाइश ही ना बचे। उनका तर्क था कि जब बातचीत करने वाला इंसान ही नहीं रहेगा तो अमेरिका किससे बात करेगा और शांति कैसे होगी। इजराइल ने ये कदम अमेरिका को अंधेरे में रखकर उठाया और इसी बात को सार्वजनिक करते हुए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। उनका सीधा आरोप था कि इजराइल ने अमेरिका को जानबूझकर इस जंग में घसीटा है। सच ये है कि अमेरिका इजराइल की इस जंग में बिना किसी ठोस वजह से कूद पड़ा। उसे इसमें आने की कोई जरूरत नहीं थी। टकर कार्लसन के इंटरव्यू में मैंने आपको यही बात विस्तार से दिखाई थी। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, साहब ये तो वही 5 शर्तें हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले भी रखी गई थी। जब ईरान ने उन्हें नहीं माना था तभी तो अमेरिका ने हमला कर दिया था, और अब जब गोले चल रहे हैं तो फिर उन्हीं शर्तों को लेकर युद्ध विराम की बात हो रही है। दरअसल बात यह है कि उस वक्त भी बातचीत का दौर जारी था, लेकिन कोई नतीजा निकलने से पहले ही तोपें बोलो की, और अब जंग के बीचों बीच फिर से सीज़फायर की मेज सजाई जा रही है। तो असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में पीछे हटना चाहता है या ये किसी बड़ी युद्ध रणनीति का हिस्सा है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल ये है कि अमेरिका जिन लोगों के साथ बैठकर बात करता था, जो ये तय करते थे कि युद्ध विराम होगा या नहीं और अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता हो सकता है या नहीं, दरअसल असली समस्या ये है कि ईरान में इन दिनों वे तमाम बड़े नेता एक एक करके खत्म कर दिए गए हैं जिनसे बातचीत हो सकती थी। खामेनेई जा चुके हैं, उनके बाद लारिजानी थे जो ईरान के सर्वोच्च नेता के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत माने जाते थे और जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लारिजानी के जाने के बाद ईरान में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बचा जो बैठकर फैसला ले सके। अब आप सोचेंगे कि फिर ये जो लगातार जवाबी हमले हो रहे हैं वो कौन तय कर रहा है। तो इसका जवाब ये है कि ईरान ने पहले से ही एक बेहद चतुर और मजबूत व्यवस्था बना रखी थी। एक तरह का लिखित खाका तैयार किया गया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो किस स्थिति में क्या करना है और कैसे पलटवार करना है। अब ये पूरी लड़ाई उसी पूर्व निर्धारित खाके के मुताबिक चल रही है। कोई ऊपर से आदेश देने वाला नहीं है। सब कुछ एक तय व्यवस्था के तहत अपने आप चलता जा रहा है। हर स्तर पर पहले से तय था कि अगर ऊपर का नेता मारा गया तो उसकी जगह कौन लेगा और अगला कदम क्या होगा। ये किसी लिखे हुए संविधान की तरह है जो बिना किसी निर्देश के भी अपनी गति से चलता रहता है।